लाइफ में सक्सेस पाने के लिए खुद पर कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका टाइम और उम्र कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके हाथ में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो आज मैं ऐसे 7 रूल्स बिल्ड करने वाला हूँ जो मुझे खुद पर कंट्रोल पाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे पिछले 6 साल खुद पर कंट्रोल ना पाने की वजह से ही वेस्ट हुए, जिनका रिग्रेट मुझे आज भी होता है। लेकिन अब मैं अपना एक भी साल बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो जो भी 7 रूल्स मैं बिल्ड करूँगा उन्हें पहले 7 दिन तक फॉलो करूँगा। अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं उन्हें लाइफ टाइम फॉलो करूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ज़रूर होगा। तो ये रहे वो 7 रूल्स जो मैंने खुद पर कंट्रोल पाने के लिए बिल्ड किए हैं। रूल नंबर 1, वॉकिंग विद अ पर्पस। रूल नंबर 2, प्लानिंग माई नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग। रूल नंबर 3, कमिटिंग लेस डूइंग मोर। रूल नंबर 4, valuing my time. Rule number 5, taking my own accountability. Rule number 6, never crossing my boundaries. And the last, rule number 7, treating my mind like a friend. So now, time to follow these rules for 7 days. Rule number 1, walking with a purpose. कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका रीज़न हमें खुद नहीं पता होता कि हम कर क्यों रहे हैं। इसका हमारी लाइफ से कोई लेना देना है भी या नहीं, क्या इससे हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, हम बेमतलब की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब हमें रियलाइज़ होता है तब बहुत देर हो जाती है। इनफैक्ट मेरे जितने भी साल गुजरे हैं, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसे ही बिना किसी पर्पस के या किसी और के कहने पर ऐसे कदम उठाए हैं जिनका मेरी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है। तो अब से मैं चाहे जो भी करूँगा, चाहे मैं किसी इवेंट्स या फंक्शन में जाऊँ, चाहे कहीं घूमने या वॉक करने जाऊँ या कहीं ट्रैवल करने जाऊँ, हर चीज़ के पीछे मैं अपना कोई ना कोई पर्पस बना के ज़रूर चलूँगा। उसका या तो मेरी लाइफ में या मेरे कोई गोल को अचीव करने में फ़ायदा ज़रूर हो, या फिर उसके पीछे मेरा कुछ सीखने का मकसद हो। सो नाउ आई विल ऑलवेज वॉक विद अ पर्पस, और इससे मेरा टाइम वेस्ट होने से भी बचेगा और कम टाइम में ही मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊँगा। रूल नंबर 2, प्लानिंग माई नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग। सीरियसली, ये ना करने की वजह से 95% लोग अपनी लाइफ और अपना टाइम ऐसे ही गंवाते चले आ रहे हैं। ना उनकी लाइफ में कोई तरक्की हो रही है और ना ही कोई सक्सेस मिल रही है। बस वो खुद को एक बोझ समझ के जी रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका टाइम जा कहाँ रहा है। एक टाइम तक मेरे साथ भी यही होता था, लेकिन जब से मैंने अपना क्लियर गोल सेट किया है कि मुझे अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहिए क्या, तब से मैं हर दिन सोने से पहले अपने अगले दिन को प्लान कर लेता हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है, और अब हर दिन मुझे धीरे धीरे अपने गोल की तरफ ले जाता है। लेकिन मैं अगर अपना क्लियर गोल ही सेट नहीं करता तो मेरी लाइफ भी बाकी 95% लोगों के जैसे ही वेस्ट होती रहती है। रूल नंबर 3, कमिटिंग लेस डूइंग मोर। हम जाने या अनजाने में किसी और से या अपने आप से ऐसे बड़े बड़े वादे कर बैठते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि हम पूरा नहीं कर सकते, और अगर पूरा कर भी सकते हैं तब भी नहीं करते। इससे हमारे दिमाग में जो सबसे बुरी चीज़ बैठती है वही हमारी असफलता का रीज़न भी बनती है, और वो ये है कि जब भी हम कोई नई चीज़ या अपनी कैपेसिटी से बड़ी चीज़ करने की सोचते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली हमें जवाब देता है कि नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा, पिछली बार भी तो ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ था। और मेरे साथ हर दिन अक्सर ऐसा होता आया है, लेकिन अब मैं ये होने नहीं दूंगा, क्योंकि इससे मैं 2 बड़े लॉस झेलता आया हूँ। एक तो मैं अपना टाइम वेस्ट करते आया हूँ, और दूसरा मैं ज़रूरत के टाइम पर आज भी नाकामयाब हूँ। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। अब मैं अपने आप से कमिटमेंट कम और काम ज़्यादा करूँगा, और इससे मेरा काम भी ज़्यादा होगा और मेरी काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। और जब भी मैं वर्कआउट करने जाता हूँ मैं ये ज़रूर करता हूँ, अपने आप से बोलता हूँ कि पहले 200 मीटर तक कांस्टेंट रनिंग करते हैं, लेकिन मैं 50 या 100 मीटर रनिंग एक्स्ट्रा ही करता हूँ। लेकिन अब आज से मैं इसे अपने काम में भी अप्लाई करने वाला हूँ। तो आज मुझे सोने से पहले अपने 4th वीडियो की आधी स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है, पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लूं। रूल नंबर 4, वैल्यूइंग माय टाइम। सीरियसली, जो अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते कोई भी उनकी वैल्यू नहीं करता, और पैसा और सक्सेस ये दोनों चीज़ें तो हमेशा उनसे दूर भागती हैं। सो अगर मुझे भी अमीर बनना है या सक्सेस पानी है तो मुझे भी अपने टाइम की वैल्यू करना सीखना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। आई नो कि ये चीज़ मैं बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल या अमीर इंसान को देख लो, वो हमेशा अपनी टाइम की वैल्यू करता है। सो अब से मेरा भी टाइम सिर्फ ज़रूरी और काम की चीज़ों में ही जाएगा, कोई भी मतलब की चीज़ों में नहीं जाएगा।
फालतू चीज़ों में मेरा टाइम जाना मेरे टाइम की बेइज्जती होगी और वो अब मैं होने नहीं दूंगा। रूल नंबर 5, टेकिंग माई ओन अकाउंटेबिलिटी। जो लोग अपने आप की, अपने काम की और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, उनकी तरक्की कभी नहीं होती। और जो लोग अपनी गलतियों को खुद एक्सेप्ट न करके उनका दोष किसी और के ऊपर डाल देते हैं, अपने काम के रुकने की वजह किसी और इंसान या किसी और चीज़ को ठहराते हैं, उन्हें सक्सेस दूर से देखकर ही भाग जाती है। तो अगर सच में सक्सेस चाहिए तो अपनी हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, अपने काम की भी और अपनी गलतियों की भी। एक टाइम पर मैं भी ज़्यादातर ऐसा ही करता था, अपने फेलियर्स की वजह किसी और को मानता था। पर अब मैं अपनी हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, अपने हर काम की, अपने फेलियर्स की और अपनी सभी गलतियों की भी। और इससे अब ना ही मुझे अपने किसी काम की और ना ही अपने किसी फेलियर की वजह से कोई टेंशन होती है, क्योंकि मैं खुद ही पता लगा लेता हूँ कि मैंने कहाँ कौन सी गलती की है और उसे कैसे ठीक करना है। तो अब मैं ना ही अपने फेलियर्स का दोष किसी और के ऊपर डालता हूँ और ना ही किसी से कोई सपोर्ट की उम्मीद रखता हूँ। अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालता हूँ और इससे ना मुझे किसी के रिएक्शन से गुस्सा आता है और ना ही किसी की वजह से मैं अपना मूड या टाइम खराब करता हूँ। रूल नंबर 6, नेवर क्रॉसिंग माई बाउंड्रीज। जो इंसान अपनी खुद की बाउंड्री सेट नहीं करता, उसका टाइम हमेशा दूसरों की वजह से बर्बाद होता है। उसके काम में हमेशा दूसरे लोग रुकावट बनते हैं। उसका इमोशनल बैलेंस हमेशा दूसरों के एक्शंस या रिएक्शन से डिस्टर्ब होता है, चाहे उसकी फैमिली हो या दोस्त हो या कोई और। अगर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है या अमीर बनना है या सक्सेस पानी है, तो उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी खुद की बाउंड्री सेट करनी होगी। अगर नहीं करेगा तो अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद होता हुआ देखेगा। और इस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे काफ़ी लेट हुआ, पर कुछ महीनों पहले मैंने खुद की बाउंड्री सेट की और अब उनके अंदर ही रहता हूँ। कभी उन्हें क्रॉस नहीं करता और ना ही किसी और को क्रॉस करने देता हूँ। और इसकी वजह से मेरी लाइफ में अब चेंजेस आना शुरू हो गए हैं और मेरी ग्रोथ भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। नाउ द लास्ट रूल नंबर 7, ट्रीटिंग माई माइंड लाइक अ फ्रेंड। हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और हमारा सबसे बुरा दुश्मन भी। हम चाहें तो इसकी मदद से अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। और जो ये टास्क कंप्लीट कर लेता है, फिर वो जो चाहे अपनी लाइफ में हासिल कर सकता है। कुछ महीनों पहले मैं अपने दिमाग को अपना दोस्त बना के रखता था, उसके साथ बातें करता था और वो मेरे हर काम में अपने आप ही मेरी हेल्प करता था। मुझे उसे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वो मुझे आइडियाज़ देता था कि भाई अपन इस काम को ऐसे करते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता या मैं किसी बुरी सिचुएशन में फंसता, तो वो मुझे वहाँ से इजीली निकाल देता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ जो इंसिडेंट्स होते आ रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर टेंशन, ओवर स्ट्रेस्ड, अपने फेलियर्स को सर पे चढ़ा लेना, किसी और को अपनी इमोशनल लीड बना लेना, रात रात भर जागना, इनकी वजह से शायद मैं अपना वो दोस्ती वाला दिमाग कहीं खो चुका हूँ। पहले मुझसे कोई बात करे या ना करे, मैं अपने दिमाग के साथ बातें करके मस्त खुश रहता था। पर अब पता नहीं क्या हो गया है, सब कुछ गायब सा हो गया है, जैसे मैं नहीं रहा। पहले मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता था, मेरे दिमाग में आइडियाज आते थे। मेरा दिमाग अपने आप ही प्लान्स बनाने लगता था, उन्हें विजुलाइज कर लेता था, फ्यूचर को भी इमेजिन कर लेता था, मैनिफेस्ट कर लेता था। जब भी कोई काम करने जाता था, मेरा दिमाग पहले से ही सेकेंड्स के अंदर उसका रोड मैप बना लेता था कि ये काम ऐसे ऐसे करना है, और मैं उस काम में सक्सेसफुल भी हो जाता था। पर अब पता नहीं क्या हो गया, अब पहले जैसा कुछ होता ही नहीं है। मैं कोशिश भी करता हूँ, पर मेरा वो दोस्ती वाला दिमाग वापस ही नहीं आ रहा। पर फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं अपने उस दोस्ती वाले दिमाग को वापस नहीं ले आता। फिर भी अगर आप में से कोई है जिसे इस बारे में बहुत अच्छे से पता हो, जो अपने दिमाग को अपना दोस्त बना के रखता हो, तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में हेल्प कर सकते हैं कि मैं अपने उस दोस्ती वाले दिमाग को वापस कैसे लाऊं। सो यही 7 रूल्स हैं जिन्हें मैं बहुत टाइम से बिल्ड करने की सोच रहा था। कुछ को तो मैंने ऑलरेडी बिल्ड करके फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया है, पर अब मैं सारे रूल्स फॉलो करने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।